नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज में। आज जो वीडियो है वो एक पेशेंट टेस्टिमोनियल वीडियो है। इस वीडियो में हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के एक पेशेंट से मिलेंगे जिनका ऑपरेशन हुआ है, और हम उनसे जानेंगे कि उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जर्नी कैसी थी और उनका क्या व्यूज़ है इस सर्जरी से संबंधित। तो स्वागत करते हैं दोस्तों मेरे चैनल में मिसेस बुलबुली गुहा का। हेलो एवरीवन। आप कहाँ से हैं? मैं लूकरगंज इलाहाबाद से हूँ। आपको क्या दिक्कत थी? मेरा नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम इट सिंस लास्ट 7 years। तो लगभग आपकी 7 साल से घुटने में दर्द की दिक्कत थी। जी, इसके पहले मैं कई डॉक्टर के पास गई, लेकिन आई डिड नॉट हैव एनी रिलीफ फ्रॉम दैट। हमको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। जी। आफ्टर दैट कोरोना केम, आई वॉज इन द हाउस ओनली। आई डिड ऑल द एक्टिविटीज़ बट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैडम प्रोफेशन से एक टीचर है और इलाहाबाद में ही एक स्कूल में वो कार्यरत हैं, और उनकी काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल है। आप टीचर हैं तो आप वर्किंग फ़ीमेल हैं, और एक वर्किंग फ़ीमेल के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेज करनी पड़ती है। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ इन्हें घुटने की दिक्कत थी, और इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ़ें आती थी रूटीन एक्टिविटीज़ में। मेरे को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, स्पेशली स्टेयर्स क्लाइंब करना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना बहुत प्रॉब्लम आती थी। बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम आता था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर हम ड्राइव करके गए थे, लेकिन आफ्टर दैट आई कुडेंट गेट डाउन फ्रॉम द कार। एनी हाउ आई रीच माई स्कूल, वहाँ पे पहुँची, लेकिन मेरे को चलना फिरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। आई told my sister also, so she was also quite worried, but we had some activities there, so due to that she could not take that much care, so she told me to sit at a place. तो I sat there, लेकिन बहुत देर बाद जब सारा एक्टिविटीज़ हो गया, सिस्टर साविया केम टू मी, तो देन शी इंक्वायर्ड ऑल द थिंग्स। then she said that you are having a knee problem, and I had done the x-ray also before that। एक दिन पहले मैंने एक्सरे भी कराया था, जिसको देखने के बाद जिस डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने टोटली होप छोड़ दिया था। उन्होंने बोला हम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, ऑपरेशन इज़ मस्ट। तो आई वॉज टोटली, इट वॉज माई ड्रीम्स वर टोटली शैटर्ड। ये मैडम ये कब की बात है, मतलब अगर हम डेट? ये लास्ट ईयर 16 दिसंबर की बात है। तो ये दिसंबर लास्ट ईयर की बात है, लेकिन आपको दिक्कत काफ़ी समय से थी। 6-7 साल 8 साल से दिक्कत थी, लेकिन ये दिक्कत उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर आपने क्या किया? उसके बाद मेरे बेटे ने पहले तो बताया कि आप नाजित में चलिए, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो आई डिड नॉट हैव मच, आई डिड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम स्कूल पहुँचे, सिस्टर साविया ने बोला कि हाँ वहाँ पे नाजित में एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे ज़रूर मिलें। शी ओनली कॉल्ड अप, उन्होंने ही कॉल किया, फादर से बात किया, एंड शी रिकमेंडेड दैट आई शुड गो देन एंड देयर इन द इवनिंग टू मीट हिम। सो मैं उस दिन गई थी डॉक्टर के पास। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि मैं अभी ऑपरेशन नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट किया, मैंने रिकमेंड किया कि आप एटलीस्ट फॉर मेरे खातिर आप 10 days मेडिसिन पे चलिए। तो ही कंटिन्यूड फॉर 10 days, देन 20 days ऑल्सो, लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। तो मैडम हमारे पास मिलने आए थे, और जब मिलने आए तो इन्हें नी में बहुत ज़्यादा पेन था। चूँकि हम लोग पहली बार मिल रहे थे, तो एक नॉर्मल एक तरीका यही होता है कि पहले हम कुछ दिन एनाल्जेसिक्स या ऐसा कुछ ट्राई करके देख लें, और अगर दिक्कत नहीं कम हो रही है तो उसके बाद फिर हम किसी और चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब इनका हमने एग्जामिनेशन किया और इन्हें देखा, तो इसमें मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर का डाउट हुआ आर्थराइटिस के साथ। मतलब इनके घुटने की हड्डियां घिस रही थी, और उसके साथ साथ नीचे से हड्डी कमज़ोर होकर के छिटक रही थी। इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए हम लोगों ने 2 हफ्ते बाद एक MRI का स्कैन कराया, जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर भी आया और घुटने की हड्डी का घिसारा भी आया इनके बाएं घुटने में। फिर हम लोगों ने सर्जरी का प्लान किया और इनको ऑपरेशन के लिए सजेशन दिया। मैडम ने एक्सेप्ट किया, बिकॉज़ एक बैड दिन इनको ऐसा हुआ था कि ये जब हमसे मिलने आए तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे और व्हील चेयर पे आए थे।
तो उस दिन मुझसे भी इनकी प्रॉब्लम नहीं देखी गई और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हमें वी शुड गो अहेड विद अ सर्जरी। तो मैडम जैसे आपका सर्जरी सजेशन मिला नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, तो आपका मतलब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से रिलेटेड आपकी पहले क्या मतलब दिमाग में था कि कैसा होता है ऑपरेशन? द मोमेंट आई केम टू नो, मैंने हमको जैसे लगा कि हमको नी रिप्लेसमेंट होगा, घर में जाके कंसल्ट किया तो सभी को बहुत ज़्यादा यू कैन से सदमा लगा कि यहाँ पे कैसे होगा। माई हस्बैंड वॉज टोटली ऑन बेड, नो बडी वॉज देयर टू कम अलॉन्ग विथ मी, माई मम्मा वॉज देयर, शी इज़ ऑल्सो ओल्ड, लेकिन वो हम लोग का ही केयर कर रही थी। लेकिन हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा था कि किस तरह से ये नी रिप्लेसमेंट हुआ। एवरीबडी रिकमेंडेड आई शुड गो टू फोर्टिस, आई शुड गो टू अदर, मैंने अब बाहर जाके करवाए। तो वन ऑफ द रिलेटिव्स ऑल्सो टोल्ड मी ओके इफ़ यू आर गोइंग टू डू हियर आई विल सी यू दैट यू विल बी ऑन व्हील चेयर आफ्टर द ऑपरेशन ऑल्सो। तो इट वाज टेरिफिक फॉर मी। तो इनको देखा जा रहा है कि जैसे इन्होंने कंसल्ट किया, अपने घर में बात करी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, और नेगेटिव इनपुट से इनको मिले कि एक 2 टायर सिटी में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए और हमें एक बड़े कॉरपोरेट सेटअप में जा कर के इस सर्जरी को अंडरटेक करना चाहिए। लेकिन फिर आपने सर्जरी तो यहीं पे कराई, तो ऐसा क्या पॉजिटिव लगा जिसके कारण आपने यहाँ कराया? पॉजिटिविटी तो हमको सिस्टर एस्मा को देख के लगा कि शी वॉज इन माई स्कूल एंड शी वॉज हेल एंड हार्टी, शी कुड वॉक वेरी नाइसली। शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू प्लीज़ गो फॉर द ऑपरेशन हियर, डोंट बी अफ्रेड। Then I came to Dr. सिस्टर एस्मी, एक मेरी एक और पेशेंट है जिनका हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किया था। उनका एक घुटना इससे पहले जर्मनी में बदला गया था और दूसरा घुटना हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस किया था इलाहाबाद में। तो ये सेम स्कूल में कार्यरत थी जहाँ पे मैडम हैं, तो उन्होंने इनको इंस्पिरेशन दी कि नहीं यू कैन गो अहेड विद द सर्जरी एंड डॉक्टर प्रशांत इज़ गुड इनफ। तो इन्होंने फिर सर्जरी का डिसीजन वहाँ पर लिया। तो मैडम जैसे आपने सर्जरी के लिए सोचा और आपकी सर्जरी हुई, तो क्या आपको सर्जरी में कोई पेन हुआ सर्जरी के समय? ड्यूरिंग सर्जरी तो हमें कुछ नहीं समझ में आया जी। लेकिन इवनिंग में इट वाज क्वाइट पेनफुल। आई फोर्स्ड माय डॉक्टर टू गिव मी इंजेक्शन दैट, तो बट ही सेड नो आई विल नॉट बी गिविंग, बट आई इंसिस्टेड। आई थिंक ही आफ्टर दैट ही हैड गिवन लेट नाइट, ही गेव एन इंजेक्शन। मैं सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उठी आई वॉज क्वाइट रिलीव दैट आई कुड वॉक वेरी नाइसली, तो एनी पेन। तो जब सर्जरी होती है, सर्जरी का इफेक्ट जब एनेस्थीसिया का थोड़ा सा जाता है तो कुछ हमें पेन की अनुभूति होती है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। जैसे बताया इन्होंने कि रात में सो भी पाए और अगले दिन बहुत अच्छे से चल पाए और कोई भी दिक्कत परेशानी का अनुभव इन्हें नहीं हुआ। तो मैडम जैसे अभी आपके ऑपरेशन को कितना समय हो गया है? राउंड अबाउट 1 year इज कम्प्लीट। 1 साल के आसपास इनके ऑपरेशन को हो गया है। और अभी आपको मतलब ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा है? मतलब आप अपना जो आप एक वर्किंग लेडी हैं और आप अपने क्या सारे काम कर पा रही हैं? आर यू एबल टू डू ऑल योर एक्टिविटीज? आई विल शेयर माई फीलिंग दैट इट वॉज अ टेस्ट फॉर मी ऑल्सो। 1 जनवरी को हम लोग मनगढ़ गए थे एंड हम लोग का कार 2 to 3 kilometers बिफोर ही रोक दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो गया था। नाउ इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी दैट आई हैड टू वॉक दैट मच डिस्टेंस एंड मैं अच्छी तरह से वहाँ पे गई और लौटी भी। इट वॉज क्वाइट लेट नाइट। मेरे मम्मा और मेरी सिस्टर का पैर का हालत बहुत ख़राब हो रहा था। दे वर अनेबल टू वॉक बट एवरी स्टेप आई टुक आई वॉज रियली ब्लेसिंग डॉक्टर प्रशांत दैट God please bless him and he has made me walk so nicely that my son was also there. He kept on walking beside me and we were only talking about Dr. Prashant only, that how nicely he had managed and I am able to. The next incident was the picnic of my school. There we had to go to Company Garden and there I had to again walk for 5 kilometers with my students and all the teachers, they were really stunned to see me that I was walking so nicely. I came back also because that park is near my school, so we had to walk there only. So I came out and everybody in my school came to me and just said, ma'am, you are fabulous and the doctor is more above that who has done so nicely. And we were terrified that when you went for operation, we are terrified. I don't know whether we will be able to see ma'am
walking or not. तो इन्होंने ये शेयर किया कि दो ऐसे इंसिडेंट्स, यहाँ पे एक नज़दीक में एक होली प्लेस है मनगढ़, वहाँ पे अच्छा खासा इनको चलना पड़ा कार जल्दी रुकने के कारण, और कंपनी गार्डन में इन्होंने अपने स्कूल के बच्चों के साथ वॉक किया जिसमें काफ़ी इनको तेज़ चलना पड़ा होगा। इन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर्स ये चल पाए बिना रुके। तो दोस्तों ये एक जीवंत एग्जाम्पल है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है इस ऑपरेशन से। और रही बात जो एक डिस्कशन हुआ था कि हमें कॉरपोरेट सेटअप में जाकर के ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं, तो मेरा एक सिंपल सा एक इसमें एक वर्डिक्ट ये रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा, नॉट वर्डिक्ट, कि अगर हम किसी भी सेंटर पे हम जाकर के ऑपरेट करा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फॉलोअप उस डॉक्टर से रेगुलर तौर पे हो। अगर आप बहुत दूर जाके ऑपरेशन कराते हैं तो हर समय उस फॉलोअप में जाने के लिए बड़ी आपको दिक्कत आती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप कहीं पर भी ऑपरेशन कराएं, उसका प्रश्न नहीं है, लेकिन आप फॉलोअप रेगुलर रखें। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और इसका रिजल्ट आपके सामने है, पेशेंट की ज़बानी है, कोई भी स्क्रिप्टेड या मैनिपुलेशन नहीं है, और उन्होंने अपने हार्ट आउट एकदम पूरा दिल से इस चीज़ को बोला है। तो मैडम, जैसे अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है तो वुड यू सजेस्ट सर्जरी, मतलब अगर उनको ज़रूरत है तो? I would certainly suggest this, that if anybody is having this much pain that he or she is not able to walk, so he or she should go for the knee replacement. And I would like to say Dr. Prashant is a very dedicated doctor. He is totally involved with the patient, and he always takes care as a person takes care of the child. I really Thank you. was so moved when you were taking care, and each and every step and everything that you told me how to say. You had told that you did not give me that I will be doing physiotherapy. You had suggested some of the exercises that I should do on the bed only. I did not go for the physiotherapy only, but whatever he said, I just listened to him. मेरे चैनल पे ही नी की एक्सरसाइजेस के कई सारे वीडियोस हैं, तो मैंने इनको शेयर किया और उन्होंने खुद से अपने हिसाब से एक्सरसाइजेस भी की, इनको फिजियोथेरेपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, और अभी भी ये काफ़ी अच्छे से फिट हैं, फाइन हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से हमें एक इंस्पिरेशन देगा, और किसी को भी अगर ज़रूरत है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर हमें वाकई में ज़रूरत है इस सर्जरी के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है। तो विदा लेंगे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।